नमस्कार, मैं गणेश जोशी। पिछले 58 साल में मैंने भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजन को बहुत करीब से देखा है। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देंगे जिसने आपको और मुझे सालों तक उलझाए रखा है। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, एमएफ म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर बाजार, इन तीनों में से आपका पैसा कहां सबसे तेजी से बढ़ेगा? अगर आप 7% की ग्रोथ पर जिंदगी भर काम नहीं करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। 40 साल से ज्यादा का अनुभव मैंने टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के सेक्टर को दिया है। मैं यहाँ कोई तेज अमीर बनने के शॉर्टकट नहीं बेच रहा हूं। मैं यहाँ हूं आपको यह बताने कि कैसे आप जोखिम को समझते हुए एक ऐसा निवेश पोर्टफोलियो बनाएंगे जो आपके रिटायरमेंट या आपके बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करेगा। जीके फिनटेक पॉइंट पर मेरा लक्ष्य एक ही है, असली ज्ञान सरल हिंदी में। इस वीडियो में हम पिछले 10 सालों का डेटा देखेंगे। एफडी ने क्या दिया, एमएफ ने कितना दिया और शेयर बाजार ने क्या किया। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी उम्र, आपकी जरूरत और आपके लक्ष्य के हिसाब से कौन सा निवेश विकल्प आपके लिए सर्वोत्तम है। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की। पिछले 10 साल में एफडी ने औसतन 6.5% से 7.5% रिटर्न दिया है। पर एफडी की एक बड़ी समस्या है जिसे हम रियल रिटर्न कहते हैं। भारत की महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन भी लगभग 6% के आसपास रही है। इसका मतलब है कि एफडी सिर्फ आपके पैसे को सुरक्षित रखती है, बढ़ाती नहीं है। शॉर्ट में यह समझें कि एफडी उन लोगों के लिए है जो जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहते। अब आइए म्यूचुअल फंड पर। अगर आपने किसी अच्छे इंडेक्स फंड में 10 साल पहले निवेश किया होता, आपका पैसा औसतन 12 से 14% की दर से बढ़ा होता। यह एफडी से दुगुनी ग्रोथ है, यानी आपका पैसा 5 से 6 साल में दोगुना हो सकता है। म्यूचुअल फंड आपको बाजार की शक्ति देता है और साथ ही विशेषज्ञ फंड मैनेजर देता है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए सर्वोत्तम है जो जोखिम लेना चाहते हैं लेकिन खुद रिसर्च नहीं कर सकते। और अंत में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला डायरेक्ट इक्विटी यानी शेयर बाजार। डायरेक्ट शेयर बाजार में भी इंडेक्स ने 10 सालों में औसतन 12 से 15% का रिटर्न दिया है। पर यहाँ जोखिम और अस्थिरता सबसे ज्यादा है। यह उन लोगों के लिए है जिनके पास बाजार को रोज ट्रैक करने का समय और गहन विशेषज्ञता है। याद रखें, ज्यादा रिटर्न के लिए आपको मानसिक दबाव झेलने की तैयारी रखनी होगी। तो दोस्तों, आपने पिछले 10 साल के आंकड़े देखे। एफडी सुरक्षित हैं पर महंगाई को नहीं हरा पाती। एमएफ और इक्विटी में रिटर्न शानदार हैं पर इनमें जोखिम भी शामिल है। अब सवाल यह है, आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? यदि आपकी उम्र 50 से अधिक है और आप जोखिम बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो एफडी और डेट फंड्स आपके लिए ठीक हैं। यदि आपकी उम्र 30 से 50 के बीच है और आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। याद रखें, निवेश का कोई भी फैसला रातों रात नहीं लिया जाता। बाजार जोखिमों के अधीन है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मेरी सलाह केवल शिक्षा के लिए है। आपको हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेनी चाहिए। पर सबसे जरूरी बात, निवेश करना शुरू करें। सही समय का इंतजार न करें। जब आप एसआईपी शुरू करते हैं वही सही समय है। मैं गणेश जोशी यहां हर हफ्ते आपके लिए असली फाइनेंस ज्ञान लेकर आऊंगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि एक एमएफडी को चुनते समय आपको कौन सी 5 गलतियां नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।